एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा सैतमा जो है वो टीवी देख रहा होता है और उधर से एक बंदा बता रहा होता है कि अभी सिटी के ऊपर मच्छर ग्रुप बना के हमला करने लगे हैं। ये एक नई प्रजाति के मच्छर है जो सिटी के ऊपर हमला करने लगे हैं। तभी हमारा सैतमा सोचता है कि अभी मच्छरों का भी आतंक चालू हो गया। उसके बाद हमारा सैतमा पेड़ पे पानी देने लगता है और उसके पास एक मच्छर आता है जो उसके हाथ पे बैठता है। हमारा सैतमा उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन वो मरता नहीं है, वो उड़ जाता है। उसके बाद उसको पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर भी बच जाता है। हमारा सैतमा उसको जैसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो पकड़ नहीं पाता। हमारा सैतमा को आता है गुस्सा और वो अपनी पानी की टब को नीचे रख के उसको मारने की कोशिश करता है, उड़ उड़ के मारने की कोशिश करता है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि एक मच्छर के झुंड जो सिटी के अंदर घूम रहा होता है और उसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं। ये कौन है हमें पता नहीं है लेकिन ये उन मच्छर को देख रहा होता है और बोलता है टारगेट निशाने पे है। ये बंदा कौन है मुझे भी नहीं पता है। उसके बाद हम सिटी के अंदर एक बंदे को देखते हैं जो एक घर को लूट के आ रहा था। तभी वो बंदा सोचने लगता है मच्छर के आतंक, कोई मच्छर खाने से थोड़ी ना मर जाता है। जब भी उसके सामने से कोई इतना स्पीड से निकला वो बंदा सोचने लगता है क्या ये हवा है। तभी हम देखते हैं कि वो एक मच्छर की झुंड है और उसके बाद उस बंदे के ऊपर वो मच्छर हमला करने लगते हैं और वो बंदा इतना जोर जोर से चीखने लगता है पूछो मत। और उसके बाद वो मच्छर उसको एक कंकाल बना देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं इन मच्छरों का एक रानी है जो उस बंदे की शरीर से सारा खून पी लेता है जिसके कारण उस बंदे को मौत हो जाती है उधर। उसके बाद ये लड़की बोलती है बस इतना, इतने से तो मेरा कुछ नहीं होगा, जाओ और लेके आओ। तभी एक बंदा बोलता है टारगेट निशाने पे है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद ये लड़की उसको डॉज कर लेती है। तभी ये बंदा बोलता है अच्छा अब समझा मैं, ये लोग तुम्हारे कहने पर खून चूसने जाते हैं और आखिर में तुम इन सब खून पी जाती हो। मुझे लगा ही था अगर मैं तुम्हें मार दूं तो क्या ये जितने भी झुंड है ये तिकर बिकर हो जाएंगे। तभी ये लड़की बोलती है ये है हमारा अगला शिकार, जाओ खून चूस लो। और उसके बाद वो मच्छर उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी ये बंदा बोलता है जला दो और तभी देखते हैं कि सारे मच्छर जल चुके हैं और ये लड़की भी वो देख के शौक हो जाती है। उसके बाद ये बंदा बोलता है मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, भागने की कोशिश मत करना। तभी ये लड़की बोलती है तुम मुझे मारोगे, मार के देखो। ये बोल के वो हंसने लगती है। तभी ये बंदा उसके ऊपर फायर करता है और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा सैतमा उस मच्छर को मार चुका होता है। ये सीन इतना बदल क्यों गया भाई। उसके बाद हमारा सैतमा कहता है कमीने मच्छर। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उस लड़के के बीच और उस मच्छर के बीच लड़ाई स्टार्ट हो चुका है और उसके बाद वो बंदा उसको मक्का मारने वाला होता है लेकिन वो डॉज करके वो लड़की उसको पकड़ लेती है। तभी ये बंदा उसके हाथ से कुछ निकालता है एक फायर जैसा और उसको दूर फेंक देता है। उसके बाद देखते हैं कि ये मच्छर की रानी उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। तभी ये बंदा उसके ऊपर फायर से हमला करने लगता है लेकिन वो उससे डॉज करके निकलते हुए आके इसका हाथ ही उखाड़ के ले जाता है। उसके बाद ये लड़की कहती है अगली बार तुम्हारा पैर। तभी हम देखते हैं कि इसका पैर नहीं होता है। तभी हमें पता चलता है कि वो बंदा इसका पैर उखाड़ चुका होता है पहले से। उसके बाद ये मच्छर इधर से निकलने की कोशिश करती है लेकिन ये बंदा उसके ऊपर एक फायर से हमला कर देता है लेकिन हम देखते हैं कि वो मच्छर उधर से बच के निकल चुका होता है। तभी ये बंदी बोलती है कि मुझे कुछ करना होगा नहीं तो ये तो मुझे पकड़ ले। भले ही शहर के सारे लोग छुप चुके हैं लेकिन आसपास बहुत सारे जानवर हैं। ये बोल के वो अपनी मच्छर के ग्रुप को बुला लेता है। उसके बाद ये बंदा बोलता है इतने सारे मच्छर, अगर ये शहर की बाहर से भी खून इकट्ठा कर रहा है तो ये इसका सिर्फ खाना नहीं है कुछ और है। और ये बोल के वो उसको ख़त्म करने वाला होता है। तभी हमारा सैतमा उधर से उस मच्छर को दौड़ाते हुए आता है। अब एक कमीने रुक जा, अभी हमारा हिस्सा ख़त्म नहीं हुआ है। उसके बाद हमारा सैतमा आके बोलता है थू थू, मच्छर मुंह में चला गया। अरे अब ये क्या है, मच्छर की झुंड, इतने सारे मच्छर। तभी ये बंदा बोलता है अब तुम कौन हो, इधर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से भागो। ये मच्छर सब समझ सकते हैं, अगर ये तुम्हें देख लेंगे तो तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। तभी हमारा सैतमा बोलता है
ये तो बहुत बुरा है, हमें बुलाना चाहिए। ये बोल रहा होता है तब ये लड़की हंस के इनके ऊपर हमला कर देती है। और ये मच्छर जितने होते हैं कि ये हर तरफ फैल जाते हैं। उसके बाद ये बंदा एक लैट्रिन टाइप का कुछ करता है, जिसके कारण वो जितने भी मच्छर हैं वो एक धमाके में उड़ जाते हैं सब की सब। एक बड़ा धमाका होता है जो हर तरफ फैल जाता है। तुम देख ही सकते हो कितना बड़ा धमाका हुआ था। मुझे लग रहा था तुम समझदार हो, लेकिन तुम तो एक नंबर बेवकूफ़ हो। तुमने उन सब मच्छर को एक जगह इकट्ठा किया जिनको मुझे मारने में कोई दिक्कत नहीं हुई। आसपास कोई नहीं रहने से मुझे और भी आसानी हुआ उनको मारने में। तभी ये बंदा हमारा साइतमा को याद करने लगता है, अरे वो बंदा। तभी हमारा साइतमा बोलता है, तुमने तो मुझे बचा लिया, तुमने एक झटके में सबको ख़त्म कर दिया। तभी ये बंदा शौक हो जाता है। उसके बाद वो लड़की कहती है, मुझे उन मच्छरों की क्या ज़रूरत, तुम पहले मेरी ताकत देखो, कितनी ताकत है मुझ में। और उसके बाद वो उसकी ताकत दिखाने लगती है। उस मच्छर की ताकत को देख के ये बंदा शौक हो जाता है। तभी वो मच्छर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो इतनी स्पीड में हमला करता है उसे पता नहीं चलता। उसके बाद वो बंदा उसके ऊपर मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन वो उसको ऊपर फेंक के मतलब ऊपर उड़ा देता है और उसको मारने लगता है ऊपर। और वो मच्छर बोल रहा होता है कि एक मच्छर तुम्हें मार दे रहा है, तुम एक मच्छर को नहीं मार पा रहे हो। और ऐसे बोल के वो उसको मरा कर देता है। और उसके बाद वो मच्छर उस बंदे को आखिरी मतलब उसको ख़त्म करने वाला होता है। तभी हमारा साइतमा आके उस मच्छर को एक ज़ोरदार मुक्का देता है, जिसके कारण वो मच्छर दूर जाके गिरता है। उसके बाद हमारा साइतमा कहता है, मच्छर था मार दिया। और उसके बाद वो निकलने लगता है। तब ये बंदा बोलता है, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, प्लीज़ अपना नाम बताओ। तभी साइतमा कहता है, मेरा नाम साइतमा है। और तभी ये बंदा बोलता है, मैं तुम्हारा स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। तभी हमारा साइतमा कहता है, चलो ठीक है। उसके बाद ये साइतमा के घर पे आके साइतमा को बुलाने लगता है। और साइतमा बाहर आके बोलते हैं, अरे तू तो सच में आ गया, अब बोल क्या चाहिए तुझे। तभी ये बंदा बोलता है, सेंसे साइतमा, मैं जेनस हूँ। उसके बाद वो दो लोग घर के अंदर चले जाते हैं और उनके भी थोड़ी बहुत बातचीत होती है। और उसके बाद जो है जेनस अपनी बचपन की बातें बताने लगता है, और जिसको सुन के हमारे साइतमा की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और फिर भी वो नहीं रुक रहा होता है, वो बोले जा रहा होता है। और गुस्से से हमारे साइतमा उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि तू बेवकूफ़ है। उसके बाद हम अगले सीन में एक बंदे को देखते हैं जो उसी लड़ाई के बारे में बात कर रहा होता है कि कैसे एक पंच में वो उस मधुमक्खी को मार दिया। मुझे वो बंदा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए कैसे ना कैसे उस बंदे को हमारे हाउस और एवोल्यूशन में ऐड करो। ज़बरदस्ती करना पड़े तो भी करो, और जल्दी से किसी बंदे को भेजो उसको लाने के लिए। और ये बोल के वो एक बंदे को यहाँ से भेज देता है उसको लाने के लिए। जेनस बोलता है, प्लीज़ मुझे तुम्हारी तरह ताकतवर बना दो, मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूँगा। उसके बाद साइतमा बोलते हैं, जेनस तुम कितने साल के हो। जेनस बोलता है, मैं 19 साल का हूँ। उसके बाद साइतमा बोलते हैं, मुझे लगता है तुम मुझसे भी आगे निकल जाओगे, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग किया था तब मैं 22 साल का था, और मैं ज़रूर सिखाऊंगा, और ये इतना आसान भी नहीं होगा। क्या तुम ये कर पाओगे। तब जेनस बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल कर पाऊँगा। उसके बाद जेनस बोलता है वो बहुत करीब आ चुका है, और वो आ गया। और तभी देखते हैं कि एक मोस्टर दीवार तोड़ के अंदर आ जाता है। तभी हमारा साइतमा उसके चेहरे पे एक ज़ोरदार मुक्का मारता है और बोलता है, मेरी दीवार का पैसा भर। उसके बाद हम नीचे दो मोस्टर को देखते हैं जो बात कर रहे होते हैं। तभी जेनस बोलता है, नीचे और दो भी है, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। और ऐसा बोल के वो जैसे नीचे कूदता है, देखता है कि हमारा साइतमा उन दोनों को पहले से मार चुका होता है। और तभी ये जेनस बोलता है, इतना जल्दी तुम नीचे कैसे आ गए। उसके बाद हमारा साइतमा को कोई अंदर खींच लेता है। तभी हमारा साइतमा बिल्कुल गले तक नीचे चला जाता है। उसके बाद जेनस के पीछे से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकल जाता है, जिसको जेनस देख के हैरान हो जाता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर बोलता है, तुम मेरा टारगेट नहीं हो, मेरा टारगेट कोई और है, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। ये बोल के वो जेनस के ऊपर हमला करने लगता है। उसके बाद जेनस और इस मॉन्स्टर के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं एक और मॉन्स्टर को जो साइतमा के सामने आ जाता है। इस मॉन्स्टर के अलावा भी एक और मॉन्स्टर जो हमारे साइतमा को नीचे खींच लिया था ना, वही मॉन्स्टर भी इधर निकल जाता है अभी, एक चूहा। उसके बाद जेनस उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लगता है और एक फायरबॉल से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को उस फायर से कुछ नहीं होता, उसका एक खर्च तक भी नहीं आया होता है। तभी वो मॉन्स्टर
उस आग के बीच से जेनस के ऊपर हमला करता है, लेकिन हमारा जेनस उससे डॉज कर लेता है। उसके बाद ये मोस्टोर हमारा साइतमा की आंखें नोचने की बात कर रहा था, तभी हमारा साइतमा मिट्टी के अंदर से निकल जाता है, जिसको देख के इस चूहे की होश उड़ जाता है। उसके बाद हमारा साइतमा कहता है चलो ठीक है, अभी माफ़ी मांगना है तो मांग लो, तुमने मेरा घर का दीवार भी तोड़ दिया है। तभी ये मोस्टर बोलता है चलो ठीक है, अभी तुम मेरी असली ताकत देखोगे। उसके बाद ये मोस्टर हमारे साइतमा के ऊपर हमला करने के तैयार हो जाता है और उसको हमला करता है, लेकिन ये हमला हमारे साइतमा को लगता नहीं है। इसके कारण से वो गुस्सा होकर बहुत तेज़ से हमला करने लगता है और इन लोगों की वो चित्रे फाड़ देता है। और वो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो अपनी पूरी शक्ति लगाने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी पूरी शक्ति लगा के वो हमारे साइतमा के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन तब भी ये बंदा हमारे साइतमा को एक खरोच तक भी नहीं दे पाता। ये इतना तेज़ी से हमला कर रहा होता है हमारे साइतमा को, तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। उसके बाद हमारा साइतमा एक मुक्का उस मोस्टर को मारने के तैयार हो जाता है और बोलता है एक नॉर्मल पंच, और ये बोल के वो एक मुक्का जैसे मारता है। ये मोस्टर की तीतरे उड़ जाता है। तुम देख ही सकते हो इसका क्या हालत हो चुका है। उसके बाद हमारा साइतमा उस चूहे को देखता है, जिसके कारण वो डर के मारे भागने लगता है, इधर से निकलने लगता है, लेकिन हमारे साइतमा उसके आगे अपना सर घुसा देता है, जिसको देख के वो डर जाता है। उसके बाद साइतमा उस चूहे को मार के ऊपर निकल आता है और उसके बाद हम जेनस को देखते हैं जो उस मोस्टर को मतलब उसका हाथ पैर तोड़ के उससे कुछ पूछ रहा होता है कि मेरी सवाल का जवाब दोगे या मरोगे। उसके बाद ये मोस्टर बोलता है मैं नहीं तुम मरोगे, और मैं हाउस और एवोल्यूशन की तीसरे सबसे ज़्यादा ताकतवर मोस्टर हूँ, और तुम्हारी ताकत जो है वो तुम दूसरे नंबर के मोस्टर को भी नहीं मार पाओगे। और तभी हमारा साइतमा आके बोलता है क्या तुम इसकी बात कर रहे हो। उसके बाद ये मोस्टर कुछ सोचता है और उसके बाद ये रोने लगता है, मुझे कुछ मत करो, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। ये बोल के वो रोने लगता है। इधर ही हमारा दूसरा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड जल्द ही लाएंगे। उसके लिए टाटा बाय बाय।